सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान जो होता है, इसमें आप ये ऐप जो मैंने डाउनलोड कर रखा है, इसमें लाइव देख सकते हैं कि कितना डालने से कितना मंथली विड्रॉ करेंगे, टाइम पीरियड कितना होगा, ये सब जो है आप देख रहे होंगे। ये टाइम पीरियड है, ठीक है। ये टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ, ये विड्रॉल पर मंथ हुआ, ये टाइम पीरियड हुआ, एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना डालते हैं आप। मान लो कोई म्यूचुअल फंड में है, पीपीएफ में है, ये गोल्ड में है, सिल्वर में है, एक्सपेक्टेड जो रिटर्न है उसको आप CAGR भी बोल सकते हैं, CAGR, ठीक है। ये डाल के हम देखेंगे कि भाई कितना डालने से, मतलब से एक बार डाल देंगे तो कितना महीना विड्रॉ करने का कितना नंबर ऑफ कितने ईयर तक आपको चाहिए, कोई रिक्वायरमेंट टाइम के बाद चाहिए वो भी डाल सकता है, ठीक है। इसके लिए हम बताते हैं, हम फिगर डालेंगे उसका देखते जाइएगा। मान लीजिए कि एक आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ रुपीज किया, 1 करोड़ में 7 जीरो होते हैं, 10,000, 10,000, लाख, ठीक है। विड्रॉल पर मंथ हम देते हैं 75,000 पर मंथ, दैट इज 12 महीने में ये राउंड जो है 9 लाख का राउंड हो जाएगा, ठीक है। टाइम पीरियड 30 ईयर्स के लिए हम देंगे, 30 ईयर्स नॉट इन मंथ्स। रेट ऑफ रिटर्न एवरेज हम मान के चलते हैं, एवरेज अगर 15% मान के चलते हैं, मानिए 15% किसी म्यूचुअल फंड तो 30% भी देता है, तो एवरेज अगर 30 ईयर्स ले लेते हैं दैट इज 15%। ये इसको जो कैलकुलेट दबाएंगे बटन, ठीक है। देखिए टोटल इन्वेस्टमेंट कितना होगा, 1 करोड़ रुपीज, ये इन्वेस्टमेंट है टोटल, दैट इज 1 करोड़, ठीक है। 30 साल में अराउंड 360 महीना होगा, इसमें जो है टोटल विड्रॉल कितना निकालेंगे, ये हो जाएगा अराउंड 2.7 करोड़, 2 करोड़ 70 लाख। इतना निकालने के बाद भी जो है, इतना निकालने के बाद भी ये इतना निकालने के बाद भी 35 करोड़ रुपये आपके पास बचा हुआ रहेगा फाइनल वैल्यू, ठीक है। ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। जो अगर 1 करोड़ डाल के लोग सोचता है कि डालने से निकालने से खत्म हो जाएगा, कहीं अगर नहीं डालोगे तो खत्म होगा ही होगा। कहीं इन्वेस्ट कर दोगे, कोई अच्छा फंड ले लो, गोल्ड ले लोगे, अगर एवरेज रिटर्न 15% दिया तो आराम से जो है आपका, सोचो कितना ज्यादा, 35 करोड़, ठीक है। मान लीजिए कि आपने 15% रिटर्न नहीं मिला, आपको 14% मिला, ठीक है। अब देखते हैं, इसमें आपने 1 करोड़ विड्रॉ किया, 1 करोड़ आपने डाला था, 2.7 करोड़ विड्रॉ किया, अभी भी जो है 23 करोड़ रुपये बचा हुआ रहेगा उसमें, जो आपके फ्यूचर जनरेशन को काम आएगा। अब मैं इसको चेंज करता हूँ 13%, ठीक है। अब देखिए, अब जो है 15 करोड़ बचा हुआ रहेगा, ठीक है। 10 ईयर अगर आपने टाइम पीरियड जो 30 साल नहीं किया, 25 साल कर दिया, ये ग्राफ है, ये फाइनल ग्रीन है, ये फाइनल वैल्यू है जो आपको बचा हुआ रहेगा। ये ब्लू वाला इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, ठीक है। ये ग्रीन वाला जो है ये जो बचा हुआ है, ठीक है। ये ब्लू वाला जो है ये इन्वेस्टर वैल्यू है, ये वाला, और ये जितना आप विड्रॉ कर लोगे, ठीक है। उसी तरह से हम इसको अगर मान लीजिए 25 ईयर्स के लिए किए तो हो जाएगा ये 8 करोड़ 49 लाख बचेगा सिर्फ 25 ईयर्स के लिए, ठीक है। और ये विड्रॉल भी चेंज देते हैं, विड्रॉ हम 75,000 नहीं करेंगे, बाद में ज्यादा कर देंगे, शुरुआत में 50,000 करेंगे, ठीक है। 50,000 करते हैं, देखिए वैल्यू देखिए कितना होता है, 14 करोड़ 25 साल के लिए 14 करोड़ बचा हुआ रहेगा। आप निकालिएगा अराउंड 1 करोड़ 50 लाख, ठीक है। बाकी उसके निकालने के बाद ही 14 करोड़ बचा रहेगा। दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ कंपाउंडिंग। 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट करने का यह हालत है। अगर हम 2 करोड़ कर दीजिएगा तो उसका कितना होगा सोच सकते हैं, जो कि 2 करोड़ का डबल नहीं होगा, ज्यादा होगा, जो कंपाउंडिंग का इफेक्ट ज्यादा होगा। सारा डिटेल से ये मंथ वाइज देगा डिटेल सर आप, दिस इज मंथ वाइज डिटेल्स, मंथ वाइज डिटेल्स, मंथ वाइज डिटेल्स है, ठीक है। जैसे फिर एग्जांपल के तौर पर पहले मंथ में आपने 1 करोड़ डाला था, एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है ये पहले मंथ में इतना हुआ, 8,333 रुपये इसमें ऐड हो जाएगा। विड्रॉल अमाउंट 50,000, रिमेनिंग अमाउंट 58,000, ठीक है। रिकरिंग अमाउंट जो है इतना हो जाएगा, ठीक है। मैंने 25 ईयर्स के लिए दिया है तो 300 मंथ करते आएगा। यहाँ सारा डिटेल, इन्वेस्टमेंट अमाउंट आफ्टर ईच विड्रॉल, विड्रॉल अमाउंट, एक्सपेक्टेड रिटर्न, रिमेनिंग अमाउंट आफ्टर ईच विड्रॉल, है ना, रिमेनिंग अमाउंट आफ्टर ईच विड्रॉल।